लोक प्रशासन का स्वरूप, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में दो तरह का दृष्टिकोण है। प्रथम व्यापक या एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण जिसे प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि इसका संबंध शासन के कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित रखता है। जहां तक एकीकृत दृष्टिकोण की बात है, किसका संबंध मैनुअल, क्लरिकल एंड मैनेजेरियल यानी कि दूसरे शब्दों में श्रमिक वर्ग, लिपिक वर्ग एवं प्रबंधक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ही इसे एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। दूसरी बात है कि एकीकृत दृष्टिकोण में नीति बनाने से लेकर नीतियों का क्रियान्वयन तक का समावेश होता है। इसमें विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका द्वारा किए गए सभी कार्यों का भी समावेश देखने को मिलता है। इसके समर्थक विद्वानों में जिनके नाम प्रमुख हैं वो हैं वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, जॉन पिफनर एवं पर्सी मैक्वीन आदि प्रमुख हैं। यहाँ मैं एल.डी. व्हाइट और पर्सी मैक्वीन के डेफिनेशन को लेना चाहूंगा, जिसके कारण कि हमको एकीकृत दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी। एल.डी. व्हाइट ने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एल.डी. व्हाइट को हम एक्सप्लेन करें या स्पष्ट करने की कोशिश करें तो इसमें जो उन्होंने जो मुख्य बातें कही, लोक नीति की बात की और उसके क्रियान्वयन की बात की। लोक नीति यानी कि इट्स ए पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि ये लोक नीति का संबंध दूसरे शब्दों में विधायिका से है, जबकि क्रियान्वयन करने की बात है उसका एग्जीक्यूटिव से है। पर्सी मैक्वीन का कहना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑफ गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल। अर्थात अगर हिंदी रूपांतर इस काम करें तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार के कार्यों से है, चाहे वो केंद्र द्वारा संपादित हो अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। यानी कि एल.डी. व्हाइट और पर्सी मैक्वीन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो लगभग इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो दिखता है। दूसरी बात है कि मैनेजरियल व्यू की जहां तक बात करें, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैनेजरियल व्यू का संबंध जो है कार्यपालिका शाखा की गतिविधियों तक ही सीमित रहता है। उसके अलावा हेनरी फेयोल, जिन्होंने मैनेजरियल एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में बात की है, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग की बात करता है। अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर इसको अध्ययन करें तो ये सारे जो 5 जो कार्य हैं वो कार्य का संबंध मैनेजरियल एक्टिविटी से है। उसके अलावा पोस्ट कॉम की भी बात होती है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बस्टिंग, ये भी जो कार्य है वो मैनेजरियल लेवल के कार्यों को इंगित करता है। इसके प्रमुख विद्वानों में जो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें जो नाम है फ्योल है, लुथर गुलिक है, हर्बर्ट साइमंड है, इसके प्रबल समर्थकों में से ये है। यहाँ अगर हर्बर्ट साइमंड को हम कोट करें तो उससे हमको मैनेजरियल व्यू को समझने में बहुत सहूलियत होगी। हर्बर्ट साइमंड बोलता है कि बाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is meant in common usage the activities of the executive branches of national, state and local government। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे कि जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहें कि मैनेजरियल व्यू जो संकुचित दृष्टिकोण रखता है और मुख्यतः जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपर लेवल से देखता है, यानी कि मैनेजरियल लेवल से देखता है। अंत में मैं निग्रो एंड निग्रो
को कोट करना चाहूंगा, जिसके कारण जो है वो पूरा पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हॉलिस्टिक व्यू यानी समग्र व्यू दिखता है। निग्रो निग्रो जो कहता है टू कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेटिंग। दूसरी बात कहता है कवर्स ऑल द थ्री ब्रांचेज ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब है कि ये शासन जो है तीनों अंग, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और उनके बीच तारतम्य की बात करता है। तीसरी बात वो निग्रो कहता है कि हैज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड इज दस ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस। यानी कि पॉलिसी मेकिंग से लेकर के और पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सारी चीजों को वो कवर करता है। उसके अलावा कहता है इज डिफरेंट इन significant ways from private administration and is closely associated with numerous private groups and individuals in providing services to the community। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम निग्रो एंड निग्रो के जो वो परिभाषा को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो पूरा पूरा आज के परिदृश्य का होलिस्टिक व्यू यानी समग्र ये दिखाता है, जिसमें कोऑपरेटिव से लेकर के और इंडिविजुअल जो समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके बारे में, समाज के विभिन्न अंगों को, शासन के विभिन्न अंगों का पूरे इसके परिभाषा में समावेश है। यानी कि वो मैनेजरियल व्यू की बात करता है और एकीकृत दृष्टिकोण की भी बात कहता है और उससे आगे भी जाके बात कहता है। धन्यवाद।